हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दिल से दिल की आवाज़ से। तो सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरे को कमेंट किया और इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन सबको मेरे तहे दिल से थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, आइए सीधे शुरू करते हैं हमारी कहानी रूह की रागनी पार्ट 11। कभी कभी मोहब्बत आवाज़ देने से पहले वक्त की चुप्पी को समझना पड़ता है। राया अपनी मोहब्बत को पा ली, मगर उसे पहचान वाली दिल कहीं खो गया। अब वो अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करना होगा, हर उस टूटे टुकड़े का जो एक दिन फिर से उसकी नियति को बनाएगा। जी हाँ, यहीं पे हमारी कहानी कल ख़त्म हुई थी। तो अब आते हैं इसके आगे शुरू करते हैं। अब हमको इस कहानी में लोकेशन दिखाई जाती एक वीरान झील के किनारे, जहाँ पेड़ अपनी छाया से पुराने दिनों की कहानियों को छुपाए खड़ा था। सूरज ढल रहा था और राया अब एक चट्टान सी मजबूत मगर अंदर से टूटी हुई लड़की है। खामोश होकर नेति को देख रही थी, पर नेति की आंखों में खालीपन, जैसे कि कोई किताब जिसके पन्ने किसी ने फाड़ दिए हों। जी हाँ, ये राया मन ही मन में सोचती है, ये झील है नेति, ये वही झील है नेति जहाँ तुमने कहा था कि मेरा गिटार तुम्हारे लिए दिल की धड़कनों जैसा बजता है। क्या कुछ याद आया या नहीं तुम्हें? नीति कुछ देर खामोश रहती है कि बस झील के पानी को देखती है और उसके अंदर उसके अंदर पत्थर फेंकती है। कोई जवाब नहीं, उसके चेहरे पर उलझन और बेचैनी साफ देखती है। राया धीरे से नीति का हाथ पकड़ती है। तुम्हारे हाथ अब भी वैसे ही ठंडे जैसे पहले हुआ करते थे, लेकिन उस गर्माहट का क्या जो तुम्हारे दिल में थी, जो मेरे लिए थी। नियति चौंकती है, अपना हाथ छुड़वाती है और नेति बोलती है, नेति मैं नहीं जानती राया, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन ये सब, ये जगह, ये बातें, कुछ तो है जो मुझे बेचैन कर रहा है। सीन कट होता है, यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है थोड़ा बहुत राया और नेति की हंसी, उनकी पहली बारिश, वो रात जब नियति पहली बार आई लव यू कहा था राया को। जी हाँ, सब कुछ याद आता है राया। फिर राया मन ही मन बोलती है और सोचती है। फिर वो बोलती है राया नीति से, क्या तुम्हें वो कविता याद है जो तुमने मुझे दी थी? तुम अगर पास हो तो हर खामोशी गुनगुनाने लगती है। तुम ही ने तो कहा था ना कि हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। राया धीरे से नियति की डायरी निकालती है। वो हमेशा उसको अपने पास रखती, कभी उसको दूर नहीं करती है। राया कहती है, ये तुम्हारी डायरी है नियति, इसमें तुम्हारे हर जज्बात, हर डर और हर प्यार की कहानी है। राया डायरी को एक पन्ना खोलती है। उस पन्ने पे लिखा था, राया अगर मैं भूल जाऊं तो माफ़ कर देना। मेरी याददाश्त चाहे खो जाए, लेकिन मेरा दिल जानता है वो सिर्फ तुम्हारा है। अगर किस्मत हमें अलग करे तो मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी इस झील के पास, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। नियति की आंखें फटी रह जाती हैं। वो झील की तरफ मुड़ती है। वहाँ एक पुराना बरगद सच में खड़ा था, जिसके नीचे कभी दोनों पहली बार एक दूसरे को किस किए थे। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो अब भी भ्रम में थी। नेटी डरती हुई बोलती है, क्यों लगता है जैसे इस जगह से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। राया धीरे से गले लगा लेती है, लेकिन नेति के हाथ अब भी हवा में जलते हैं, क्योंकि नियति राया को हग बैग नहीं करती है। कोई बात नहीं नियति, मैं इंतज़ार करूँगी जब तक तुम्हारा दिल तुम्हारे पास मुझे तक ना ले आए। मैं हर रोज़ कविता पढ़ूँगी जो तुमने लिखी थी, ताकि तुम्हें खुद को याद करने में मदद मिले। उसकी राया नियति को हर उस पुरानी जगह पर ले जाती है, जहाँ पर ये एक एक करके उन्हें लम्हों को जिए थे, ताकि नियति को भूली हुई यादें टुकड़ों टुकड़ों में वापस आ सकें। ये सीन जो बहुत
तो ये दृश्य जो है ना बहुत भावनात्मक था, धीमी गहराई भरा हुआ था। मतलब क्या ही बताएं आपको कि नियति के जहन में कैसी हलचल पैदा हो रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो खुद में जूझ रही थी और राया उसे हर एक कोशिश कर रही थी कैसे उसको याद दिलाई जाए। लोकेशन शिफ्ट होता है कॉलेज की कैंटीन में। जी हाँ, दोनों लोग कॉलेज की कैंटीन की ओर बढ़ते हैं। पुरानी लकड़ियों की कुर्सी, दीवारों पे लगे पुराने पोस्टर, टेबल के कोने पे खुदरे हुए नाम R11। जी हाँ, ये तो धीरे से कैंटीन के अंदर कदम रखती है। उसकी आंखों में हैरानी और कुछ अनजानी सी बेचैनी। राया उसके पीछे पीछे आती है बिना कोई दबाव, बस चुपचाप उसका चेहरा पड़ती है। राया, याद है इसी कोने में वाली टेबल पर तुमने मुझे पहली बार कॉफ़ी छीनी थी और कहा था बटर पसंद नहीं, लेकिन तुम तो मीठे लगने लगे हो। नीति धीरे से उस टेबल तक जाती है, हाथों से उस कोने को छूती है। वहाँ कुछ लिखा था, उसकी उंगलियों को कुछ एहसास होता, कुछ उभरा हुआ लगता है और देखती तो लिखा था R loves N। नीति की आंखें फटी ही फटी रह जाती हैं, उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। नीति, ये किसने लिखा था? राया धीमे से मुस्कान के साथ बोलती है, हमने, उस दिन जब तुम पहली बार मेरा हाथ थामा था और कहा था दुनिया चाहे जो भी कहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस कैंटीन के एक शोरगुल का दिन था उस दिन, जहां नेति हंसते हुए राया की गोद में सिर रखे बैठी थी। उनके आसपास दोस्तों की मस्ती, लेकिन कुछ दुनिया सिर्फ एक दूसरे में सिमटी हुई थी। लोकेशन उस समय दिखाया गया लाइब्रेरी, खामोश तालियां, किताबों की खुशबू और एक पुराना म्यूज़िक प्लेयर जिसमें आज भी वो गाना बजा तुम हो मेरे पास बजता था। नियति धीरे से उस लाइब्रेरी में कदम रखती है, धीरे धीरे उस कोने में जाती है जहाँ वो हमेशा बैठा करती थी। उसकी आंखें चमक जाती है। राया, याद है यही वो जगह थी जहाँ तुमने पहली बार चुपके से किस किया था और तुमने गाल लाल करते हुए कहा था पागल कहीं की। नियति मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन अचानक रुक जाती है। उसके माथे पे हाथ जाता है। नियति अपना सर पकड़ती है। अचानक दर्द हो रहा था, जैसे कोई पुराना सपना टूटते टूटते याद आ रहा हो। राया दौड़ के उसके पास जाती है, उसका हाथ थामती है। राया, शायद कोई टूटा जुड़ रहा है। नियति, शायद यादें वापस आने लगी हैं। मैं यही हूँ, डरो मत। फिर वो राया नियति को संभालती है और एक म्यूजिक हॉल की तरफ ले जाती है। वहाँ पे एक टूटा हुआ गिटार, धूल से जमी हुई स्टेज और एक पुरानी अधूरी धुन। फिर क्या, राया एक गिटार उठाती है और वही धुन बजाने लगती जो नियति के सबसे करीब थी। तो लेट्स प्ले सॉन्ग। तेरे बिना अधूरी सी लगती हूँ मैं, तेरे बिना हर शाम भीगी भीगी सी है। जहाँ भी जाती हूँ तेरा नाम ढूंढती हूँ, हर चुप्पी में अब मैं तुझसे ही बात करती हूँ। तू थी मेरी कहानी, तू ही मेरा फसाना, कैसे भूल गई वो साथ बिताया ज़माना। छू के देख ले मुझको, हर सांस तुझसे जुड़ी। तू भूले मगर मैं तुझसे आज भी प्यार
बस देख ले एक बार इस टूटी सी राह को, शायद तेरे दिल में फिर से आवाज उठे प्यार की। वो हंसी तेरी, वो बारिशों में बातें, तेरी उंगलियां पकड़ चला, वो मीठी रातें जो तू भूली है, वो सब मेरे सीने में जिंदा है। अभी हर लम्हा तेरा नाम लेता है। एक तो साथियों तालियां तो बजाइए, तो मस्त गाना गाया है राया ने कि नीति को शायद कुछ तो याद आ जाए। ये तो सीटे चलते हैं, अब आगे गाने चलते हैं अपनी नीति। जी हाँ राया, ये धुन वही धुन है जिसे सुनते सुनते तुमने कहा था अगर मेरी ज़िंदगी कभी अंधेरा छा जाए तो बस ये धुन बजा देना, मैं लौट आऊँगी। ये सुनते ही नीति का सर एकदम भारी सा हो जाता है। नीति फर्श पे बैठ जाती है, आंखें बंद कर लेती है और अचानक उसका एक तेज से फ्लैशबैक याद आता है। राया की बाहों में मुस्कुराती नीति, किसी बारिश, झील और आई लव यू की गूंज। नीति चिल्लाती राया, और जैसे नीति चिल्लाती है राया गिटार गिरा देती है और दौड़ के नीति को पकड़ लेती है। नीति की सांसें बहुत तेज थी, आंखें बंद और माथे पे पसीना बह रहा था। नीति कांपते हुए आवाज़ में कहती तुम राया, मेरी राया। राया की आंखों में आंसू बहते, मानो कि उसको पूरी दुनिया मिल गई है। लेकिन वो हंसती है और हंसते ही जो सालों से चुप्पी थी वो कहीं मानो खो गई। अब राया बोलती है नीति से, हाँ मैं नीति, हाँ मैं ही हूँ और तुम मेरी हो हमेशा। दोनों एक के हाथ एक दूसरे के बंधे हुए, गिटार के तार अब भी कांप रहे थे और वो अधूरी धुन धीरे धीरे पूरी होती है, जैसे अधूरा प्यार अब फिर से सांस ले रहा हो। जी हाँ, और ये खुशी के पल जैसे ही राया की लाइफ में आते हैं, नीति फिर से बेहोश हो जाती है और उसको होश में लाने के लिए राया बार बार नीति को आवाज़ दे रही थी, लेकिन उसे होश नहीं आया था। राया किसी तरह उसको अपने पास के हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पे डॉक्टर उनको जांच करते हैं और बताते हैं ज़्यादा या दिमाग पे प्रेशर पड़ने से वो बेहोश हो गई है, अभी थोड़ी देर में उसको होश आ जाएगा। तो नीति वहाँ पे बिस्तर पे लेटी थी, राया उसके बेड के बगल में बैठी कुर्सी पे, उसका हाथ थामे हुए, आंखों से उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। राया से बोलती है, राया मुझे पता था कि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, संगीत में इतनी ताकत तो थी कि तुम्हें सब कुछ याद दिलाने की। और यही करते उसके हाथों को चूम लेती है, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर आती है और माथे को चूमती है। राया बस नीति को देखी जा रही थी और नीति के हाथ को पकड़े हुए उसकी कब आँख लग जाती है उसे नहीं पता होता। और जब उसको हल्का सा महसूस होता है कि उसके कुछ हिला तो नीति की तरफ देखती है। नीति अपना हाथ हिला रही थी और राया को अपने ऐसा मानो कि उसकी आंखें बोल रही थी कि तुम मेरे पास आओ। राया धीरे धीरे नीति के पास जाती है और जैसे कि उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपना को कान आगे करेगी, झुकाएगी सर को, नीति उसके माथे पे चूम लेती है और कहती है, राया आई लव यू सो मच। इतना प्यार करने के लिए। राया उसके दोनों अपने हाथों से उसके गाल को पकड़ती है और गाल पे ही किस करती है और तुमने कितने दूर चली गई थी मुझसे, कैसे भूल जाती हो कि मैं कौन थी, कैसे जिया मैंने तुम्हारे बिना 2 साल। जी हाँ, राया और नीति की इस चीज़ को कम से लगभग 2 साल हो गए थे, क्योंकि नीति बहुत कुछ भूल गई, तभी उसको राया याद दिलाने के लिए ये सब की थी। लेकिन क्या कहानी यही ख़त्म हो जाएगी? क्या राया और नीति एक दूसरे के हो पाएंगे या अभी भी कोई राज बाकी रह गया है? जी हाँ, अब इस राज को जानने के लिए आपको बने रहना है हमारी रूह की रागनी की स्टोरी में। ये कहानी कुछ ऐसी नहीं जिसमें मैं ज़्यादा आपको रोमांस या उनके सीन को और सीखता हूँ। ये कहानी एक सच्चे प्यार की है, कैसे उसने लड़ाई की है उस प्यार की,
के लिए और कैसे उसने सबका सामना किया है और दोनों ने समाज के आगे अपने अतीत को खड़ा किया। जी हाँ, तो अब आगे जानेंगे क्या इन दोनों में सब हंसी खुशी चलेगा या कोई थर्ड और भी एक रास्ता तैयार कर रहा है इनको प्यार के बीच में आने के लिए। तो तब तक कहानी को यहीं पे रोकते हैं, म्यूज़िक को एंजॉय कीजिएगा। और क्योंकि राया ने खुद ही गाया है, मेरे म्यूज़िक खुद ही के होते, किसी के चोरी हुए नहीं होते या किसी कॉपी कट नहीं आएगा। रियलिटी वाले सॉन्ग हैं, जो आप कहानी सुनते हैं उसी पर बेस होते हैं सॉन्ग, तो गाने को पसंद कीजिएगा। और जी हाँ, मैं आप लोग को सबको फिर से एक बार थैंक यू करती हूँ, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मुझे और उम्मीद दी है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है कि मैं आपके इसका और हाँ सॉरी बताना भूल गई, हमारी एक नई स्टोरी आने वाली है, गैंगस्टर बेस है लेकिन बहुत रोमांचक होगी, जब तो आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी पे काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज भी है मेरे पास, क्योंकि फ्री तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कोई भी स्टोरी टेलर होता है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर दिन एक स्टोरी देती रहूँ और मैं लाऊंगी उसको भी, बहुत जल्द ला रही हूँ। आज उसका मैं इंट्रोडक्शन अपलोड करूँगी उस लीड कैरेक्टर का, तो उसको भी सुनिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट बोलूँ कि छोड़ दूँ? चलिए बोल ही देती हूँ, गुड नाइट फ्रेंड्स and love you guys, bye bye, tata।